नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। महाभारत युद्ध के बाद इस आर्यवर्त देश में लगभग 36 वर्ष 8 महीने और 15 दिन तक राज्य किया था। इतना राज करने के बाद युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को द्रौपदी को बुलाया और चारों भाइयों द्रौपदी को बुला करके कहा कि अब हम वानप्रस्थ लेना चाहते हैं। वानप्रस्थ लेंगे, राज को छोड़ देंगे। आप एक बात के ऊपर विचार करके देखिएगा कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान थी, कितनी बड़ी थी, कितनी विशाल थी कि एक चक्रवर्ती सम्राट भी अपने राजपाट को छोड़ करके वन में जाना पसंद करता था, वानप्रस्थ लेना चाहता था। आज वर्तमान में कितने लोग वानप्रस्थ लेते हैं। वन गए वे बन गए, घर रहे वे घिरे रहे। वन में निर्माण होता था। हमारी संस्कृति 8 साल और 60 साल के को घर में रहने की नहीं थी। 8 साल का गुरुकुल में चला जाता था और 60 साल का किसी आश्रम में अपनी तपस्या का जीवन व्यतीत करता था। ये हमारी आर्यवर्त की संस्कृति लेंगे। घर में संध्या नहीं होती। आप बैठे संध्या के लिए, आपका 3 साल का पोता गोद में आ बैठा। शन्नो देवी रभिष्टय मंत्र आरंभ किया था। 3 साल के पोते ने कोमल सा हाथ लिया, ठोडी पकड़ करके हिला दिया, दादा दादा कह करके। जब तोतली भाषा में 2-4 बातें कही तो दादा कहता है कि भगवान तेरे को बाद में देखूंगा, पहले तोते को कराने दे। घर रहे तो घिरे रहेंगे, वहां नहीं हो सकता। वानप्रस्थ आश्रम ऐसे ही नहीं ऋषियों ने देखा। युधिष्ठिर ने प्रस्ताव रख दिया, हम सहदेव गिरे रह गए, आगे चल पड़े। चलते चलते अब की बार नकुल रह गए। नकुल गिरे तो फिर भीम ने आवाज लगा करके युधिष्ठिर को रोका, रोक करके पूछा कि भाई ये नकुल गिर गए हैं, इसका तो कारण बताओ, क्यों गिरे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम इसका भी दोष था। नकुल का दोष कौन सा गिनाया। कहने लग गए कि नकुल अपने आप को सुंदर बहुत मानता था। ऐसा लगता था कि दुनिया में नकुल से ज्यादा सुंदर कोई पुरुष नहीं है, यही पुरुषों में सबसे ज्यादा सुंदर है, और सुंदरता का अहंकार कर बैठा। जैसे आजकल मिस यूनिवर्स बनती है, ऐसे ही उस समय मिस्टर यूनिवर्स बना हो नकुल। और कहां आग लगी पड़ी है देखना। मिस यूनिवर्स, मिस एशिया, मिस इंडिया, मिस उत्तर प्रदेश, मिस मथुरा और मिस कौन सा गांव, मिस ओल। इसी भागदौड़ में तो लगे पड़े हैं, भाग रहे हैं कपड़े और चमड़े के लिए, मिस बनने के लिए। सज्जनों माताओं, कोई भी व्यक्ति कपड़े और चमड़े से सुंदर नहीं हुआ करता है। जिसका चाल चलन सुंदर है, जिसका व्यवहार सुंदर है, जिसका चरित्र सुंदर है, व्यक्ति होता है। केवल और केवल चमड़े और कपड़े से कोई सुंदर बनना चाहे। बचपन में जब मैं गांव में था, पड़ोस के एक लड़के की पत्नी मर गई। पत्नी मरी तो पत्नी, उसका बच्चा था लगभग 3-4 साल का। उसका दूसरा विवाह किया गया। विवाह हुआ तो दूसरी पत्नी सुंदर बहुत आई। सुंदर बहुत आई तो पड़ोस की महिलाएं उसकी सुंदरता का बखान किया करती थी, बड़ाई करती थी कि बहुत सुंदर आई, बहुत सुंदर आई, चमड़ी से सुंदर। 2 साल के बाद वो लड़का जब लगभग 5-6 साल का हो गया था, उस सुंदर महिला ने दोपहर को उस लड़के को उठाया और कुएं में फेंक करके आ गई। चाट लो ऐसी सुंदरता को,
चमड़े से कोई सुंदर बनना चाहे, चमड़े से तो नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति अंदर से सुंदर है, व्यवहारिक रूप से सुंदर है, तो वो सुंदर है। लेकिन नकुल अपने आप को सुंदर मान बैठा कि तू सुंदर है। नकुल को छोड़ दिया, आगे बढ़ते चलते चले गए। चलते चलते चढ़ते चढ़ते अब की बार अर्जुन ढह गए, अर्जुन गिर गए। अर्जुन गिरे तो भीम की चिल्लाहट निकली है, भीम रो पड़ा अब की बार, और रो करके चिल्ला करके कहता है कि भाई युधिष्ठिर जरा ठहरो, अब की बार बड़ी दुर्घटना घटी। अरे दुनिया का सबसे बड़ा वीर पुरुष धरती के ऊपर गिरा पड़ा है, जिसकी धनुष की टंकार से शत्रु दल के हृदय कांपते थे, आज वो व्यक्ति धरती पर गिरा पड़ा है। मेरे भाई, मैं बताता हूं कि ये व्यक्ति कितना पवित्र रहा है। भीम दुहाई देते हुए कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर, हमने बड़े बड़े सन्यासियों को गिरते देखा स्त्री के चक्कर में आकर के। बड़े बड़े साधु सन्यासी स्त्री के रूप को देख करके बहक जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन ये वही अर्जुन है जब इंद्र की सभा में गया था, ये गृहस्थी होते हुए इंद्र की सभा में जो सबसे सुंदर उर्वशी नाम की स्त्री थी, वो उर्वशी अर्जुन के सामने आकर के अपनी देह को प्रकट करते हुए कहती है, अर्जुन विवाह करेंगे, संतान पैदा करेंगे। और अर्जुन के मन इंद्रियों में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। अर्जुन ने उस समय उर्वशी को मां कहकर के संबोधित किया। भीम दुहाई दे रहा है पवित्रता की, लेकिन धरती में गिरा पड़ा है। युधिष्ठिर से पूछ बैठे कि भाई इसका कारण बताओ, क्यों गिरा। युधिष्ठिर ठहर करके उत्तर देते हैं कि भीम, इसका भी दोष बताता हूं। अर्जुन का दोष बताते हुए कहने लग गए, गोद निर्माण होता है तो गोद में निर्माण होता है। आज गोद छीन ली गई छोटे छोटे बच्चों से। ये व्यक्ति आजकल ये क्या करती हैं, बेटी का विवाह होता हो तो उस घर को अच्छा मानती हैं जिस घर में लड़की को सास न मिले। ऐसा ही है ना, गलत बोल रहा हूं? सास न मिले वो घर अच्छा लगता है कि कटी रांध ठीक से रहेगी। अब सास वहां है नहीं, वो ससुर भी कुछ दिन का है, इधर से माँ बाप को छोड़ दिया, धन की दौड़ में लगे हुए हैं, धन की दौड़ में। और चौथे पांचवें महीने में किसकी गोद में चला जाता है, नौकरानी की गोद में बच्चे पलने लग गए। अरे किसी समय दादा दादी की कहानियां चलती थी, नाना नानी की कहानी चलती थी, गोद में ही नानी अपने उस दोहित्र को राम की कथा सुनाती, कृष्ण की कथा सुनाती। नाना नानी की कहानियां नहीं रही। हाँ, एक बात जरूर है, 1.5 साल का बच्चा नाना नानी की कहानी नहीं जानता, लेकिन 1.5 साल का ये जानता है कि इसमें छोटा कौन सा गृह घर में निर्माण होता है। गृह माने परिवेश, माहौल। हम अपने बच्चों को कौन सा माहौल देते हैं, जैसा माहौल आप अपने बच्चों को दोगे वैसा ही निर्माण होगा। और माहौल देते हैं माता पिता, ये दोनों देवता हैं, पवित्र करने वाले हैं। गृहस्थी लोगों, एक निवेदन करता हूं, यदि आप अपना माहौल अच्छा करना चाहते हो तो अपने बच्चों के सामने आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। समझदार पति वह है जो अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं करता, और समझदार पत्नी वह है जो अपने बच्चों के सामने अपने पति का अपमान नहीं करती। और मूर्ख वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों के सामने ही एक दूसरे की बेइज्जती किया करते हैं। यही तो करते हो। निर्माण कैसे हो, कोई बात, निर्माण कैसे करोगे? लड़ाई झगड़ा करते हो बच्चों के सामने। एक आध तो कह देती है अपने नौजवान बेटे को कि मैंने झेल लिया इसको, दूसरी होती तो झेल नहीं पाती। अब क्या दे रही हो उस बच्चे को?
लड़ाई करते हो, वाणी के तीर चलते हैं कठोर एक दूसरे और केवल अनुभव बहुत है मुझे, गृहस्थियों का अनुभव बहुत है। आचार्य जी कह रहे हैं गृहस्थ में गए नहीं, बात गृहस्थियों की करते हो। आप लोगों को देख देख करके बहुत कुछ अनुभव हो गया। लड़ाई झगड़े करते हो और केवल वाणी के तीर नहीं चलते, कई बार हथियार उठा देते हो। एक लड़का स्कूल में देर से गया तो अध्यापक ने पूछा कि भाई देर से क्यों आया? लड़के ने कहा कि गुरुजी मम्मी पापा लड़ रहे थे इसलिए देर हो गई। गुरुजी ने कहा भले आदमी उनको लड़ने देता, तू तो टाइम पर स्कूल में आ जाता। लड़के ने भोला सा मुंह बना करके कहा कि गुरुजी क्या करता, मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा पापा के। हथियार उठा लेते हैं बच्चों के सामने, कौन सा माहौल देते हैं? जब परिवेश अच्छा हो, माहौल अच्छा हो तो निर्माण होता है। चौथा गुरु, गुरु भी देवता है और देवताओं से प्रार्थना की गई है मुझे पवित्र कर दे। योग्य गुरु मिल जाए तो जीवन का निर्माण हो जाता है। और योग्य शिक्षण संस्था गुरुकुलों से निर्माण हुआ करता था। आज आपके गुरुकुल लगभग प्रायः नष्ट होते चले गए। कोई गुरुकुल चल रहा है और गुरुकुलों का समर्थन भी करता है तो केवल आर्य समाज गुरुकुलों का समर्थन करता मिलेगा। दूसरे संगठन गुरुकुलों का उस प्रकार से न सहयोग करते न समर्थन करते मिलेंगे। पुनन्तु मां देव जनाः पुनन्तु मनो धियाः। दूसरी प्रार्थना की गई कि मुझे मनस्वी लोग, विद्वान लोग पवित्र कर दें। उपदेश। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।